नो पॉर्न नो फैप डे 91। दोस्तों भाग्यशाली लोग ही होंगे जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और उनसे भी ज़्यादा भाग्यशाली लोग वो होंगे जो ये सब सुनने, देखने, समझने के बाद नो फैप का पालन करेंगे, नो फैप स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे नहर पर आया था और अभी प्रेजेंट में 12 बज चुके हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, सिर्फ आधे घंटे का ये वीडियो है। इस बंदे ने इंटरनेट पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था जब ये फैप यानी मास्टरबेशन करता था। उसके बाद इसने नो फैप यानी ब्रह्मचर्य करना शुरू किया और इसका लुक धीरे धीरे करके ऐसा हो गया। हेलो दोस्तों, नो पॉर्न नो फैप डे 91। 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं नो फैप के, 90 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ये कोरियन बॉय का है जिसने 3 साल नो फैप का पालन किया और इसकी ज़िंदगी बदल गई, इसका पुनर्जन्म हो गया। और भाई लोग, मैंने 90 डेज कंप्लीट कर लिए हैं, इसके लिए आप कॉन्ग्रेचुलेसन बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में। और ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ये मैंने उस समय स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था जब मैं हैदराबाद में था, और था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसने क्या क्या बताया है अपने पुनर्जन्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ये जो मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वायरलेस माइक से कर रहा हूँ, जो मैंने अपना शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए मंगवाया था। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। रिबूटिंग के 3 साल बाद पुनर्जन्म और पुनर्जन्म, रिबूटिंग और पुनर्जन्म में 13 प्रमुख बदलावों को साझा करना। और दोस्तों मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो अगर पढ़ने में कुछ मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग मैनेज कर लेना। मगर इस वीडियो में जो आपको जानकारी मिलेगी ना, वो बहुत टॉप लेवल की मिलेगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको हार्ड मोटिवेशन मिलने वाला है नो फैप करने के लिए। तो देखो यहाँ जो रिबूटिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब है नो फैप। तो नो फैप के 3 साल बाद पुनर्जन्म और पुनर्जन्म, नो फैप और पुनर्जन्म में 13 प्रमुख बदलावों को साझा करना। तो देखिए इसने 3 साल नो फैप का पालन किया, और 3 साल नो फैप का पालन करने पे इसके अंदर 13 बदलाव आए, प्रमुख बदलाव। वो आपको ये बताना चाहता है। बदलाव तो बहुत आए, मगर प्रमुख 13 बदलाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं पेज को स्क्रॉल करता हूँ और पढ़ता हूँ कि नीचे क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैंने पेज को जूम कर लिया है, अब मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं। मगर उससे पहले ये बता दूं कि ये दूसरे भाषा से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, तो इसके कुछ शब्द ऐसे होंगे जो हमको समझ में नहीं आएंगे। मगर आप टेंशन मत लो, मैं इस सारे शब्द को चैट जीपीटी से भी ट्रांसलेट करके आपको समझाऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। तो देखो दोस्तों इसने क्या लिखा है। 3 साल हो गए जब मैंने बिना सोचे समझे व्यभिचारी जीवन छोड़ दिया। अब मुझे वास्तव में एक पुनर्जन्म वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है, यानी देखा जा सकता है। इन 3 वर्षों का अनुभव कल की तरह है, यानी जैसे कल ही ये सब मैंने छोड़ दिया हो। वह व्यक्ति जो व्यभिचारी जीवन छोड़ने के लिए इतना दृढ़ था और मेरी आत्मा को ठेस पहुंचा रहा था, यानी गिल्टी फील होता है ना अंदर से कि यार मैंने ये क्या कर दिया, ये जीवन से मुझे निकलना है, लाइफ में कुछ करना है। अभी भी सड़क पर है, यानी अभी भी वो मौका ढूंढ रहा है कि फिर से मैं इसको इसमें घसीट दूं। मतलब अंदर एक मन होता है ना कि करते हैं यार, फिर बोलता है मन की नहीं करते हैं। और मैं भविष्य में भी कायम रहूँगा, यानी ये भविष्य में भी नो फैप करेगा, तोड़ेगा नहीं। शुरुआती दिन को मत भूलना, यानी साइड इफ़ेक्ट वाले दिन को, जो दिन होता है ना हमारा कि बहुत ज़्यादा हम बॉडी में इफेक्ट फील कर रहे होते हैं, साइड इफ़ेक्ट, उन दिनों को मत भूलना, नहीं तो आप भटक जाओगे। ठीक है, जो लोग इसे नहीं छोड़ रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही की तस्वीरें पोस्ट करें, यानी इसने हाल ही की तस्वीरें पोस्ट किया है। अपने आप पर विश्वास रखें और केवल आप ही आपको बचा सकते हैं। यानी ये देखो, ये इस बंदे ने क्या लिखा है कि आप ही आपको बचा सकते हैं, यानी आप ही खुद को बचा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बचा सकता। आप दूसरे की वीडियो को देख के मोटिवेट हो सकते हैं, सीख सकते हैं, साइड इफेक्ट के बारे में जान सकते हैं, बेनिफिट के बारे में जान सकते हैं, मगर आप ही आपको इस गंदी आदत से बाहर निकाल सकते हैं। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि आपको मेरे शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप खुद भी इन लाइनों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब पेज को थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं और पढ़ते हैं। 3 वर्ष यदि आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं और जीवन में पलटवार करना चाहते हैं, यानी इस जीवन को छोड़ के अपना जीवन, अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं, वो ये बंदा बता रहा है, तो आपको केवल एक चीज़ करने की आवश्यकता है। अहंकार और उतावलेपन, यानी अहंकार को छोड़ दो, ये सब थोड़ा सा हटा दिया है, मतलब बदल दिया है। अहंकार का मतलब ये हो सकता है कि हमारे अंदर होता है ना कि और देखूंगा, हाँ, उतावलापन भी उसी को समझ लो, से बचें।
हस्तमैथुन को अपने सार, यानी सार को भी सार लिख दिया है, इसका मतलब होगा शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोकें। हर दिन ध्यान करें और अभी से दृढ़ रहे, यानी दृढ़ का मतलब दृढ़ निश्चय कर लो, यानी प्रतिज्ञा कर लो कि अभी से मैं मास्टरबेशन नहीं करूँगा। मैं आपके बदलावों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। किस्मत वाले लोगों, यानी कि वो लोग किस्मत वाले ही होंगे जो इस गंदी आदत को छोड़ के, पॉर्न मास्टरबेशन की आदत को छोड़ के अपने भविष्य को बदल लेंगे। तो चलिए थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं। दोस्तों इसका जो ऊपर वाला फोटो है ना, वो 3 साल बाद वाला, यानी 3 साल करके जो इसका फेस बदला है, जो इसका चेहरा, इसका शरीर बदला है, वो ऊपर वाला रिजल्ट वाला फोटो है। आप नीचे, जितना ही मैं नीचे जाऊंगा वो नीचे वाला इसका एडिक्शन वाला फोटो होगा, यानी कि जो आदत में पड़ा हुआ था। तो आप इसका फोटो भी देख सकते हैं वीडियो को रोक के। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 वर्ष पहले कोई भी बदसूरत आदमी नहीं होता, केवल ऐसे पुरुष होते हैं जो हार नहीं मानते। यहाँ पे इसका मतलब ये है दोस्तों, आपको समझ में आया नहीं आया ना? देखिए ये दूसरे भाषा से हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, तो इसके कुछ शब्द अस्पष्ट होंगे और कुछ शब्द उलझाने वाले होंगे जो आपको और मुझे समझ में ही नहीं आएंगे, मगर मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। देखो मैं अभी हूँ, तो मैंने अभी इतना हस्तमैथुन, इतना वीरनाश किया है कि मैंने अपने शरीर को, पूरा फेस को पूरा बदसूरत, पूरा कमज़ोर कर लिया है, ठीक है। तो अगर मैं 1 साल नोफेप का पालन करता हूँ तो मैं खूबसूरत हो जाऊँगा, हैंडसम हो जाऊँगा, शरीर भी बढ़िया हो जाएगा। अगर मैं या फिर आप लोग भी नहीं छोड़ते हो ये गंदी आदत अभी, पॉर्न और मास्टरबेशन अभी, तो 1 साल बाद भी आप वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हो। इसका मतलब ये है। तो इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 साल पहले हस्तमैथुन छोड़ते समय आपको हर समय सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा आप कुछ ही समय में यह आदत छोड़ देंगे। भाई लोग थोड़े उलझाने वाले शब्द हैं, जैसे वहाँ पे शरीर को सार लिखा था ना, तो दूसरे भाषा से ट्रांसलेट हुआ है, तो वो थोड़ा सा गूगल को समझ में नहीं आया है। मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको नोफेप करते हुए अगर 2 साल भी हो गया है, तभी भी आपको सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो फिर से आप उस गंदी आदत में पड़ सकते हो। तो ऊपर करते हैं अब इसको थोड़ा सा और जूम। 3 साल पहले मैंने अश्लील फिल्में देखी और अब मुझे देखो, वह वाक्य सच हो गया। यानी इसने 3 साल तक अश्लील फिल्में और मास्टरबेशन किया है, ठीक है। अब से वर्षों बाद आप अपने निरंतर प्रयासों के लिए स्वयं को धन्यवाद देंगे। इसका मतलब कि अगर आप 3 साल तक नोफेप का पालन कर लेते हो तो आप खुद को धन्यवाद दोगे कि यार मैं निकल गया इस आदत से और मैं अभी बदल चुका हूँ। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं और जूम। यहाँ पे इसने लिखा है कि हस्तमैथुन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और जीवन, अध्ययन और काम में कठिनाइयों का कारण बन सकता है। अरे बन सकता है क्या, बन जाता है। वे बेचारे जीवन को सफलतापूर्वक छोड़ने के बाद कई लोगों ने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर लिया है और उनके जीवन के भाग्य और सभी पहलुओं में अच्छे बदलाव आए हैं। कभी नहीं अंदर के कामुक, बाहर से अशिष्ट और दूसरों द्वारा अनादरित होना। यानी कि जब आप पॉर्न और मास्टरबेशन कर रहे होते हो, देख रहे होते हो, तो आप अंदर से कामुक होते हो और लोग जब आपको देखते हैं बाहर से तो उनको ऐसा फील होता है कि ये सही आदमी नहीं है और वो आपका अनादर करते हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं देते। यह लेख यौन अनैतिकता से दूर रहने के बाद पुनर्जन्म के कुछ मामलों का चयन करता है। यानी कि जो ये पोस्ट किया गया है वो 3 साल नोफेप करने के बाद जो पुनर्जन्म इस बंदे का हुआ है उसके बारे में बता रहा है, जिसमें मजबूत शरीर, स्पष्ट दिमाग, उदार हृदय यानी दयालु हृदय, सही मानसिकता, यहाँ पे सही को सनी लिख दिया है, सही मानसिकता, शारीरिक और मानसिक आनंद, यानी कि जो आप नोफेप करते हो तो हैप्पीनेस फील होता है ना कि हम खुश रहने लगते हैं, वो चीज़, बेहतर स्वभाव यानी कि सही स्वभाव हो जाता है, आत्मविश्वास से भरपूर, लड़ाई की भावना बहाल, यानी अंदर होती है ना कि फाड़ देंगे, चीर देंगे, पुनर्जन्म, शैक्षणिक सफलता, सामंजस्यपूर्व शामिल है, विवाह, समृद्धि, धन और कैरियर। दोस्तों भले ही ये वीडियो बड़ा हो रहा है मगर इस वीडियो में आगे आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखो। सहजाता के 13 प्रमुख पहलू सफल लोगों के हस्तमैथुन को पूरी तरह से छोड़ने के बाद उनके जीवन के पुनर्जन्म के अनुभव को समझाते हैं। नंबर 1, शारीरिक रूप से मजबूत बने। पारंपरिक चीनी चिकित्सा कहती है। दोस्तों ये जो पोस्ट है ये कोरियन भाषा में है या फिर चाइनीज भाषा में, मुझे नहीं पता, आप लोग खुद ही समझ लेना, मगर सिर्फ पोस्ट को पढ़ते हैं। पर्याप्त किडनी क्यूई के साथ सभी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है।
किडनी ताकत के अंग है। हस्तमैथुन के कारण किडनी क्यूई का मतलब पता नहीं क्या होता है, खत्म हो जाती है, या शायद ताकत हो सकती है, खत्म हो जाती है और शरीर में विभिन्न बीमारियां पैदा होगी। कमी के कारण थकान महसूस करना आसान है। ऊर्जा की हस्तमैथुन पूरी तरह से छोड़ने के बाद गुर्दे की ऊर्जा बहाल यानी बढ़ जाती होगी, हो गई और शरीर स्वस्थ हो गया। यह ऊर्जा और शक्ति से भरपूर था और शरीर पहले से अधिक मजबूत था। अब आप पॉर्न मास्टरबेशन छोड़ोगे, अपने ऊर्जा को बचाओगे तो ऐसा तो होगा ही, मन और मजबूत शरीर मिलेगा ही। दोस्तों, आप सबके लिए मैं घर से दूर आके इस ऑडियो को बना रहा हूँ और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। तो अब आगे पढ़ता हूँ। यौन दुर्व्यवहार छोड़ने के बाद पीठ दर्द लगभग गायब हो गया। मसूड़ों से खून आना बंद हो गया, मतलब जो दांत के मसूड़ होते हैं ना, खून आता है, वो आना बंद हो गया। बाल काफ़ी बेहतर और घने हो गए। थकान काफ़ी हद तक गायब हो गई। यौन दुर्व्यवहार, इसका मतलब ये है जो आप अपने नूनी के साथ दुर्व्यवहार करते हो ना, उसका मतलब यही है। और मैखिक अल्सर से राहत मिली, यानी जो आलस है ना, आलस आता है, उससे राहत मिली, क्योंकि जब आप नोफेप करोगे तो लगभग आलस तो भाग ही जाता है ना। मानसिक परिवर्तन, एकाग्रता में काफ़ी सुधार हुआ है। गुस्सा करने वालों की संख्या कम हो गई है, यानी कि जब आप पॉर्न और मास्टरबेशन में लिप्त रहते हो तो पता नहीं लोगों को आपके ऊपर गुस्सा आता है, नॉर्मल, कोई आपको पसंद नहीं करता, उसका मतलब ये है। आत्मनियंत्रण क्षमता सुधार हुआ है, ऊर्जा में काफ़ी सुधार हुआ है और मैं दिन भर के काम के बाद थकान महसूस नहीं करता। भाई कहाँ से करोगे, आप ऊर्जा को बचा रहे हो तो कहाँ से करोगे थकान। सच में जब आप नो फैप करते हो ना, तो कितना भी काम कर लो आपको थकान उतना फील नहीं होता, और फैप करोगे तो थकान ही थकान, सोने का मन करेगा, नींद आता रहता है। कार्य इकाई भारी वस्तुओं को ले जाती है, यानी आप भारी वस्तुओं को ले जा सकते हो और एक व्यक्ति उन्हें एक कंधे पर ले जा सकता है। वह लाल नहीं होता है, लाल की जगह दूसरा मतलब होगा जो यहाँ पे लाल लिख दिया है, होता है, या सांस नहीं लेता है। सांस नहीं लेता है, इसका मतलब ये है कि जब कोई नोफैप करता है तो वो दौड़े या फिर कोई भारी काम करे, वो हांफता नहीं है, उसका सांस कंट्रोल में रहता है। नहीं उसे आसानी से पसीना आता है, यानी कि जो ऊर्जा बचाता है, नोफैप करता है, उसे आसानी से पसीना नहीं आता है। मुझे बिल्कुल थकान महसूस नहीं होती है और मुझे बिल्कुल भी पसीना नहीं आता है। मेरा शरीर स्पष्ट रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत है और मेरा शरीर दिन पर दिन मजबूत होते जा रहा है। नंबर 2, साफ मन। और यह स्पष्ट है कि जब आप नोफैप का पालन करते हो तो आपका मन भी साफ होने लगता है, उसके बारे में बताया शायद। यौन अनैतिकता मस्तिष्क के लिए बहुत हानिकारक है। जब मस्तिष्क की शक्ति कम हो जाती है तो यह स्वाभाविक रूप से परीक्षण के अंकों को प्रभावित करेगा। तो शायद इसका मतलब यहाँ ये है कि जब मस्तिष्क की शक्ति कम हो जाती है तो आप परीक्षा दोगे तो उसमें आपके अंक कम आएंगे। यौन दुर्व्यवहार से दूर रहने के बाद गुर्दे का सार मस्तिष्क में बदल जाता है। शायद इसका मतलब यह है कि गुर्दा का जो भी पावर होता है ना, वो आपके दिमाग में चला जाता है और आपका दिमाग स्ट्रांग होता है। गुर्दा का मतलब मांस जो है ना, हमारा बॉडी। मस्तिष्क के पर्याप्त होने के बाद आपके पास पर्याप्त मानसिक और शारीरिक होगा ताकत, और आप सर्वोत्तम संभव स्थिति में ज्ञान सीखने और परीक्षाओं का सामना करने में सक्षम होंगे। यानी कि स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है नो फैप, कि जब आप नो फैप करोगे तो आपका मस्तिष्क का पावर बढ़ जाएगा और परीक्षा में आप फोड़ दोगे, अच्छे अंक लाओगे। आपके ग्रेड में स्वाभाविक, ग्रेड का मतलब ग्रेटिट्यूड हो सकता है, स्वाभाविक रूप से सुधार होगा और आपकी पढ़ाई सफल होगी। सच है यार, जब आप नोफैप करोगे तो आपके दिमाग की ऊर्जा बढ़ जाएगी, जो पढ़ोगे वो याद रहेगा, तो सफल तो होगी ही आपकी पढ़ाई। यानी कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो भी नोफैप करता है उसके याद करने की क्षमता बढ़ जाती है, मेमोरी बढ़ जाता है। और ये जो ओ माई गॉड 2 मूवी आया है भाई, दुनिया बर्बाद कर रहा है ये सब मास्टरबेशन को बढ़ावा देके। आगे लिखा है, जैसे ही हस्तमैथुन शुक्राणु नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा, यानी जैसे ही आपका हस्तमैथुन शुक्राणुओं को नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा और किडनी की भरपाई हो जाएगी, मस्तिष्क की शक्ति और भी बहाल यानी बढ़ जाएगी, बहाल हो जाएगी, जो सीधे साफ मन में झलकता है।
आगे इसमें लिखा है, मैं हर दूसरे दिन 100 पुशअप करता हूँ, यानी 100 पुशअप मारता हूँ और हर दिन 1 घंटा साइकिल चलाता हूँ। मैं बहुत बेहतर महसूस करता हूँ, मेरा दिमाग साफ होता है और जब मैं फूल और पौधे देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि जब आप नोफैप करते हो तो आपको पेड़ पौधे से, चिड़िया जब बोलती है, हवा चलता है, उससे भी खुशी होती है। वो चीज़ यहाँ पे इस बंदे ने लिखा हुआ है। हस्तमैथुन छोड़ने के बाद मैं उस समय की तुलना में अभी बेहतर महसूस करता हूँ। हस्तमैथुन करे ओवरड्राइव का आनंद उतना अच्छा नहीं है जितना सामान्य लोग महसूस करते हैं। यानी कि जो हस्तमैथुन और वो पौन आदि से जो आनंद मिलता है वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि नॉर्मल रह के आप आनंदित रह सकते हो। जब मुझे एहसास होगा कि छोड़ने के बाद मैं बेहतर महसूस करूँगा तो मैं अश्लील साहित्य में, यानी अश्लील जो फोटो वीडियो या फिर कोई चित्र हो गया, साहित्य में शामिल होने के बारे में नहीं सोचूंगा। इसे मेरा एक छोटा सा अनुभव माना जा सकता है और मुझे उम्मीद है कि यह होगा हर किसी के कुछ काम आएगा। यहाँ पर इसने लिखा है कि अगर इसको पहले पता होता कि ये सारी गंदी आदतें छोड़ने के बाद इसका बॉडी, इसका माइंड, इसका फेस, ये सब इतना बदल सकता है तो ये इस गंदी आदत में कभी नहीं पड़ता। और ये लिख रहा है कि ये छोटा सा पोस्ट हमारी मदद करेगा। चलो नीचे वाला अब मैं अपनी भाषा में पढ़ के सुना देता हूँ। हस्तमैथुन के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल सकता है, यानी बदल जाता है। बुरे और गंदे विचार आ सकते हैं, यानी आ जाते हैं, आने लगते हैं। और आत्मसम्मान, आत्मक्रेडिट, सामाजिक भय और जुनूनी बाध्यकारी विकार जैसे मनोवैज्ञानिक रोगों और विकारों की एक श्रृंखला विकसित हो सकती है, यानी हो जाती है। स्वयं भ्रमित महसूस कर रहा है और उसका भविष्य, कैरियर और प्यार सभी अंधकारमय है, यानी अंधकार में डूब जाता है। यार क्या शरीर और क्या दिमाग और क्या कैरियर और क्या प्यार और क्या, सब खत्म हो जाता है भाई लोग, इतना समझ लो। तो आगे, शरीर और मनोविज्ञान को लंबे समय तक चलने वाली गंभीर हानि पहुंचाती है। आप जो महसूस करेंगे वह अंतहीन दर्द है, यानी कभी ना खत्म होने वाला दर्द है। पृथ्वी पर नर्क में रहने जितना दर्दनाक है, यानी पृथ्वी पर नर्क में रहने जितना, मतलब समझ लो कि पृथ्वी पर रहते हुए आप नर्क में हो। जो खुशी आपको मिलती है, यानी कि नोफैप में रह के जो खुशी आपको मिलती है। और यहाँ पे आगे क्या लिखा है, लंपटता, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। लंपटता का जीवन छोड़ना उस आत्मकालीन आनंद से कहीं अधिक बड़ा है जो ना लंपटता, पता नहीं लंपटता क्या है यार, आपको देती है। लंपटता छोड़ने के बाद आपका शरीर और दिमाग स्वस्थ हो जाता है। मतलब आप समझ लो खुद से यार, मैं हर बात थोड़ी बताऊंगा जिससे आप स्वतंत्र और सहज महसूस करते हैं। एक प्रकार की लापरवाही और बंधनों से मुक्त होने की खुशी के साथ अश्लील साहित्य का जीवन छोड़ने और आत्मा को नुकसान पहुंचाने के बाद मेरा दिमाग शुद्ध हो जाएगा और मेरा दिल जब खुले विचारों वाला नहीं रहेगा। यांग क्वी प्रचुर मात्रा में है, मेरी मानसिकता धूप में लौट आई है, मैं स्पष्ट और शांत हो गया हूँ, कर सकता हूँ, यानी कि मैं अब लोगों से बिना डरे बातें कर सकता हूँ। लड़कियों के साथ आसानी से, मेरी पिछली कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं मेरे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के साथ धीरे धीरे गायब हो गई हैं, यानी कि जो भी समस्याएं थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। एक सुस्त फूड से परिवर्तन, लेकिन जब से मैंने पिछले साल नियंत्रण लिया सब कुछ बदल गया है। आज मैं सहज महसूस करता हूँ। विशाल में चलना, लोगों के साथ समुद्र में मुझे शांति का एहसास हुआ, यानी कि भीड़ भड़ा का होता है ना, यानी लोगों के बीच चाहे जितने सारे लोग हो वो वहाँ पे बिना डरे अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, अच्छे से बातचीत कर पा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि
एक स्टेज है उस पे आपको स्पीच देना है, तो एक फैपर चढ़ेगा तो शायद वो अच्छे से बोल ना पाए, मगर ये अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा है, अच्छे से सब कुछ इसका चल रहा है, जिसकी मैंने छोड़ने से पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। मतलब ये सोचा भी नहीं था कि ये छोड़ दूंगा तो मेरे साथ इतना ज़्यादा बदलाव हो जाएगा, ऐसा आदमी मैं बन जाऊंगा। छोड़ने का मतलब वही गंदा आदत, पॉर्न मास्टरबेशन। आगे लिखा है, मुझे जब एक एहसास हुआ है यदि आप अश्लील व्यवहार नहीं करते हैं तो आप वास्तव में बहुत खुश हैं, क्योंकि जब आप वास्तव में और पूरी तरह से यौन अनैतिकता छोड़ देते हैं तो समय समय पर आपके दिल की गहराई से एक अकथनीय खुशी पैदा होगी। हो सकता है कि आप ऐसा ना करें। इस खुशी को विस्तार से बताने के लिए वास्तव में शब्दों का उपयोग करने में सक्षम, यानी कि वो खुशी ऐसी होती है जिसे आप शब्दों में बता ना पाए। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि एक अजब सी खुशी होती है कि यार एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, सक्षम हो, लेकिन यह आपको गहरी आहें भरने पर मजबूर कर देता है। यही सच्चे अर्थों में जीवन है, यही बंधनों से मुक्ति होने का आनंद है, यही भगवान की तरह जीने की आज़ादी है। यह सर्वोच्च पारलौकिक और शुद्ध खुशी है और इन्हें उच्च शक्ति या धन के लिए आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी धन दे के या कितना भी कुछ भी करके आप इसको दूसरे से ले नहीं सकते या फिर दे नहीं सकते। तो यार अभी सुबह के ही 11 बज चुके हैं, मैं 8 बजे से ही इसमें लगा हुआ हूँ। तो भाई लोग अब मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ के और ख़त्म करता हूँ, और हो सके तो आप भी वीडियो को पॉज करके खुद से ही पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। तो आगे है 4 नंबर, स्वभाव में सुधार करें, आत्मविश्वास से भरपूर रहें और लड़ने की भावना बहाल करें। यानी लड़ने की वो पावर आ जाती है ना कि यार कोई भी कुछ बोलेगा तो तोड़ देंगे फोड़ देंगे। हस्त मैथुन सार को नष्ट कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप बदसूरत उत्पत्ति, सुस्त आंखें, चपटी नाक और टेढ़ा मुंह। दोस्तों मुझे उतना अच्छे से पढ़ने नहीं आ रहा क्योंकि मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो जो भी फोटो से मैं लगा दे रहा हूँ आप खुद ही पढ़ लो वीडियो रोक रोक के। इसको पढ़ लो भाई लोग। चलो अब इसको भी पढ़ लो, और ये है लास्ट। तो दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, और वो उस बंदे के बारे में मुझे कहाँ से पता चला, तो माई टिप्स टीवी पे एक बंदा है समर झा, उसने वीडियो बनाया था और वहाँ से मुझे पता चला। तो अब देखिए आपको भी सर्च करके कैसे देखना है, और मैंने कैसे सर्च करके देखा था। तो सिंपली हमें गूगल वाले पे टैप कर देना है, और ये वाला जो चाइनीज़ वाला लड़का का फ़ोटो है ना, मतलब ये जो कोरियन वाला बंदा है, चाइनीज़ कोरियन जो भी हो, इस पर क्लिक कर देंगे तो इसका साइड ये खुल जाएगा यहाँ पे, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। फिर इस पर क्लिक करेंगे, इसका साइड खुलेगा, और देखिए मैं इसको कॉपी करके ट्रांसलेट करके, उस समय जब मैं हैदराबाद में था और जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था तो उस पर इसका फ़ोटो भी था, मगर यहाँ पे उसका फ़ोटो दिख नहीं रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे, अरे भाई आजा। देखिए यहाँ पे उस बंदे का फ़ोटो नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा कॉपी करेंगे, यह है ना। अब पूरा जितना भी है मैं कॉपी करके और ले चलता हूँ आपको चैट जीपीटी में ट्रांसलेट करके पढ़ूँगा, और आप खुद भी वीडियो रोक के पढ़ सकते हो। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको काट देते हैं, और जाते हैं किस में जाएंगे, चैट जीपीटी में। इसमें जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे ओके। अब देखिए हिंदी में लिखाने लगेगा, पूरा हिंदी में हो जाएगा। पूरा जितना भी मैंने कॉपी किया है वो कोरियन लैंग्वेज या चाइनीज़ लैंग्वेज जो भी हो, वो पूरा चैट जीपीटी या चैट जीपीटी जो भी हो यहाँ पे ट्रांसलेट कर देगा हिंदी में। आप खुद भी ऐसा कर सकते हो, मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया आपको। देखो अभी लिखा रहा है पूरा, और जो मैंने गूगल से ट्रांसलेट किया था, यानी गूगल ट्रांसलेटर
गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके जो मैंने अभी वाला वीडियो बनाया था वो उतना अच्छे से ट्रांसलेट नहीं करता है, मगर ये जो इसने किया है ना चैट जीपीटी ने, ये बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर दिया है। यार इतना बड़ा लैंग्वेज को इतना छोटा बना दिया। तो चलो यहाँ से मैं भी कुछ पढ़ता हूँ और फिर आप स्क्रॉल करके छोड़ दूँगा, आप भी वहाँ पे पॉज करके पढ़ लेना। प्रमुख पृष्ठ 3 साल बाद जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, संयम और पुनर्जन्म के 13 बड़े बदलावों का अनुभव साझा करें। स्रोत सिन्हा न्यूज़ प्लेटफॉर्म, प्रकाशित 12 अगस्त 2017 सुबह 8:02 पे, ये मतलब यहाँ पे पोस्ट किया गया है। प्रेरणा 1 मतलब 1 भाग 1 है। हाल ही में अपनी तस्वीर साझा करके उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ जो अभी संयम की राह पर हैं। खुद पर भरोसा रखें क्योंकि केवल आप ही अपनी मदद कर सकते हैं। 2 वर्षों बाद का धन्यवाद। कई साल बाद आप अपने उन पुराने स्वयं को धन्यवाद देंगे जिसने दृढ़ता से प्रयास किया। यानी आप 2 साल बाद खुद को धन्यवाद देंगे क्योंकि आपने प्रयास किया। 3 संयम के लाभ। स्वास्थ्य और मानसिक शांति की वृद्धि से हस्तमैथुन के नुकसान को सभी स्वीकार करते हैं। इस बुरी आदत से छुटकारा पाने के बाद कई लोगों ने अपने जीवन में क्या लिखा है यार, सॉरी दोस्तों, सकारात्मक बदलाव महसूस किए। खेल में संयम के कारण हुए 13 महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, आत्मविश्वास बढ़ना, शिक्षा, करियर और रिश्तों में सफलता आदि। तो यहाँ तक मैंने पढ़ दिया और मैं उतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, जो भी है वो आपके सामने है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ तक पढ़ दिया हूँ, तो यहाँ से अब यहाँ तक स्क्रॉल कर दिया। अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, ठीक है। आपने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। पढ़ लिया? अब यहाँ ओके, अब यहाँ ऐसे मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ और वीडियो को आप रोक के पढ़ सकते हो। इतना हो गया। चलो अब यहाँ पे इसको एंड करते हैं दोस्तों। तो लास्ट में मेरा यही उद्देश्य था। अभी देखो कितना टाइम हो रहा है, 11:36 हो रहा है और मैं यहाँ पे 8 बजे आया था, ठीक है। और समझ लो टाइम कितना लग गया। तो भाग्यशाली ही लोग होंगे जो वीडियो को पूरा सुने होंगे, देखे होंगे, और उनसे भी भाग्यशाली लोग वो होंगे जो इतना सब कुछ जानकारी मिलने के बाद, पता चलने के बाद इस गंदी आदत को छोड़ के और नोफैप का पालन करेंगे। तो ठीक है, वीडियो को ख़त्म करते हैं।